हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं और बार, पब, क्लब और लॉन्ज में क्या अंतर होता है। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 5, आपने यह न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते अपने भारत देश लाए गए हैं और इन 8 चीतों में 5 मेल और 3 फीमेल चीते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1947 में भारत में आखिरी बार 3 चीते देखे गए थे, लेकिन सन 1952 में चीतों को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसी कारण 70 साल बाद भारत को नामीबिया से चीते मंगवाने पड़े और इन चीतों को कड़ी निगरानी में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और इन चीतों पर नज़र रखने के लिए इनके गले में एक सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाई गई है, जिससे इन चीतों की लाइव लोकेशन का पता चलता रहे। और यह कॉलर आईडी लोकेशन और एक्टिविटी के साथ साथ चीतों की हेल्थ की अपडेट भी देता रहेगा। और इस तरह की ट्रैकिंग को एनिमल माइग्रेशन ट्रैकिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कुमार सानू एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। कुमार सानू ने एक दिन में 28 सॉन्ग्स को गाया है, मतलब कि एक गाने को 1 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट किया है। और इस रिकॉर्ड को कुमार सानू ने साल 1993 में बनाया था और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। और इसी रिकॉर्ड के कारण कुमार सानू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। फैक्ट नंबर 3, आपने बड़े से बड़े ग्रेवयार्ड के बारे में सुना होगा जहां पर लाखों लोग दफन हैं, लेकिन क्या आपने कभी विमानों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है, जहां पर खराब पड़े विमान रखे जाते हैं। और इन कब्रिस्तानों में विमानों के अलावा भी कई चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यान, सैन्य विमान। और क्या आपको पता है विमानों का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड अमेरिका के एरिजोना के टक्सन रेगिस्तान में है, जो कि करीब 2600 एकड़ में फैला हुआ है। और यह साइज़ में 1400 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है और यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा खराब हुए विमान खड़े हैं। इस ग्रेवयार्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के द्वारा यूज़ किए गए सैन्य विमान भी देखने को मिल जाएंगे। और यह जगह बोन यार्ड के नाम से फेमस है। और गूगल अर्थ ने साल 2010 में पहली बार इस जगह की साफ फ़ोटोज़ जारी की थी। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर मॉल या ऊंची बिल्डिंग्स में लिफ्ट तो देखी होगी और उसका यूज़ भी किया होगा। और आपने बहुत से लिफ्ट में शीशे यानी कि मिरर लगा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं लिफ्ट में मिरर क्यों लगाया जाता है? अगर आप सोच रहे हैं चेहरा देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है। जब लिफ्ट शुरू में मतलब नया आया था, तब लिफ्ट में मिरर नहीं होता था और जब लोग लिफ्ट का यूज़ करते थे तो उनको लिफ्ट की स्पीड बहुत तेज़ लगती थी, क्योंकि लोगों का ध्यान लिफ्ट की वॉल्स पर होता था। और बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर शिकायत करने लगे और लिफ्ट का यूज़ भी कम करने लगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों ने दीवारों पर शीशे लगाने शुरू किए, जिससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट होकर शीशे पर हो गया, जबकि लिफ्ट की स्पीड तो अपनी साधारण स्पीड पर ही चलती है। फैक्ट नंबर 1, पार्टी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बार, क्लब, पब और लॉन्ज का ख्याल तो आता ही होगा कि कौन सी जगह पर पार्टी को एंजॉय करने जाएं। पर अधिकतर लोगों को इनमें डिफरेंसेस पता नहीं होगा और आज मैं आपको इनमें डिफरेंसेस बताता हूँ। बात की जाए बार की, तो बार ऐसी जगह होती है जहाँ पर अल्कोहल सर्व की जाती है और ड्रिंक्स ख़त्म होने के बाद आप ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते। और इसके अलावा आपको बार में खाने के लिए कुछ ही ऑप्शंस दिए जाते हैं। और अब बात करते हैं पब की। पब एक पब्लिक हाउस की तरह होता है जहाँ पर अल्कोहल सर्व की जाती है और साथ ही आपको पब में होम लाइक इन्वायरमेंट मिलेगा और इसके साथ आप पब में डांस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और अब क्लब में बार और पब के मुकाबले ज़्यादा जगह होती है और क्लब में आपको बहुत बड़ा डांस फ्लोर देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लब में एंट्री करने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है और क्लब में लोगों की एंट्री मेंबरशिप के ज़रिए भी होती है। लंबे टाइम तक एंजॉय करने के लिए लोग क्लब को ही चूज़ करते हैं। और लास्ट में लॉन्ज में आपको कोच और चेयर मिलती है जहां पर आप रिलैक्स होकर लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं। और लॉन्ज में बार के मुकाबले कम रूल्स होते हैं। तो कैसा लगा आपको क्लब, बार, पब और लॉन्ज के बीच डिफरेंसेस? अगर आप कभी इनमें से किसी भी जगह गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे जेड फैक्ट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें।